तो स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप Samsung A14 5G खरीदने का सोच रहे हो बाय दिस टाइम एंड यू वांट टू सी अ लॉन्ग टर्म रिव्यू, तो क्या ही आपको लेना चाहिए। अब मैंने इसको खरीदा है अक्टूबर ऑफ 2023, मतलब अभी मिला ले तो 9 महीना इज डन कि मैं इस फोन को एज अ प्राइमरी फोन में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ दिन रात लगा के। तो मैं बहुत दिनों से बहुत कमेंट्स देख रहा था मेरे पुराने वीडियो में ऑन दिस फोन की लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाओ, तो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर एंड्रॉयड एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हो फ़ोन को। इसमें टच स्क्रीन का प्रॉब्लम आ जाता है, मोस्टली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। टच स्क्रीन काम नहीं करते या फिर आप वाईफाई ऑन करते हो, वाईफाई कैच नहीं कर पाता है। फ़ोन नेटवर्क के साथ भी सेम इशू होता है। कॉल करते हो तो कॉल में सुनाई नहीं देता ठीक से बातें, या फिर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम ढंग से नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा भी होता है कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एक साथ मिलकर पूरे फ़ोन को यूजलेस बना देते हैं। आपको लगता है कि यार मेरा पैसा बर्बाद है। तो लेट मी टेल यू कि इस फोन में बाय दिस टाइम 9 महीने बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। तो मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा एज यूजुअल, द गुड एंड द बैड। तो पहले गुड के बारे में बात करते हैं। सो आई हैव लिस्टेड डाउन, मैं एक एक करके आपको बताता रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गुड ऑफ दिस फोन। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका डिस्प्ले। तो ये इसका डिस्प्ले देखने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है मेरा टेम्पर्ड ग्लास, और टेम्पर्ड ग्लास का हालत आप यहाँ से कितना समझ पाओगे नहीं पता, बट यहाँ पे एक क्रैक है, यहाँ पे एक क्रैक है, यहाँ पे 2 क्रैक्स है और बीच में बहुत जगह से टूटा हुआ है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ माई फोन। और ये ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट अभी बहुत ही बकवास हालत है, तो ये खराब हो चुका है ये इसका टेम्पर्ड ग्लास। बट फिर भी मैंने इसको निकाला नहीं है टू शो यू गाइज कि 9 महीने में मेरा फ़ोन कितना बार गिरा है और इसी बीच क्या हालत हुआ है फ़ोन का। तो इसका जो डिस्प्ले है दिस इज 6.6 इंच PLS LCD पैनल है। एंड इसका जो टोटल ब्राइटनेस है, जो हाईएस्ट ब्राइटनेस है, वो बहुत ही कमाल है। एंड धूप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी भी साइड से आप देखने की कोशिश करो, आपको पूरा क्लियर कट स्क्रीन देखने को मिलता है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस फोन, क्योंकि धूप में जब इसको इस्तेमाल करते हो तब कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। एंड इसका जो एडेप्टिव ब्राइटनेस वाला फीचर है बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो बहुत ही सही है, दैट इज 400 PPI। तो जिसके वजह से इसका बहुत ही क्रिस्प क्लियर जो भी इसका इमेजेस हैं वो बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है इसमें कोई भी मूवी हो, कोई भी कंटेंट हो उसको देखने में। तो द सेकंड थिंग दैट कम्स इज द कॉलिंग फीचर। तो इस फोन का अभी तक कोई भी ऐसा मेरे को प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है विद द कॉलिंग। द माइक वर्क्स परफेक्टली फाइन, द स्पीकर ग्रिल्स परफेक्टली फाइन, मतलब सामने वाले को भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है, मुझे भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है सामने वाले की आवाज़। नो प्रॉब्लम्स अभी तक विद द प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर मैं प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली देयर इज वन। तो एज यू कैन सी इसका जो स्पीकर ग्रिल है ये ऊपर, ये जो कैमरा है इसके ठीक ऊपर एकदम पतला सा एक स्लिट की दिया हुआ है जहाँ से ऑब्वियसली आपको सुनाई देगा। बट ये इतना पतला है कि यहाँ पे आप आपका नाखून नहीं डाल सकते या फिर कोई भी क्लीनिंग करने के लिए चीज़ें नहीं डाल सकते, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे जब डस्ट जमा हो रहा है उसको बाहर निकालना इज़ वेरी टफ। तो मैं तो बाहर नहीं निकाल पाया हूँ अभी तक। सो आई डोंट नो इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लो ड्राई कर, मतलब अगर कोई पावरफुल ब्लोअर है आपके पास तो वहाँ से क्लीन हो सकता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है ज़रूर। तो ये वाला स्पीकर तो हो गया। अभी थर्ड पॉइंट पे आता है, दैट इज़ जो मेन स्पीकर है वो कैसा है इसका। ट्रस्ट मी, इसका जो स्पीकर है बहुत ही सही है। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मूवीज़ विदाउट योर हेडफोन, आप इसको दूर में भी रख के बहुत अच्छे से सुन पाओगे। एंड अगर आपको थ्रू वीडियो देखना है कि इसका स्पीकर कैसा है, सो लेट्स सी कि रूम कैसा है। मुझे काफ़ी सही लगा। तो यहाँ पे बीच का कुछ सीन ऐसा है, दिस इज वन ऑफ दोज होटल जहाँ पे मन करे कि मंदारमनी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसी होटल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका स्पीकर। दिस इज वन ऑफ माई व्लॉग्स इन माई व्लॉगिंग चैनल। जिन लोगों को नहीं पता है सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरे व्लॉग्स भी एंजॉय कर सकते हो आप। सो स्पीकर को लेके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस फोन। अभी तक 9 महीना तो हो गया है, बट येस डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन दिस फोन। तो अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, दैट इज इसका पीछे और सामने का कैमरा। तो अगर कैमरा की बात करें तो देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे वहां पे आपको दिखेगा एक वीडियो का लिंक, जहां पे मैंने इसका जो फोन का इनिशियल वीडियो है वहां पे मैंने सारे फीचर्स को टेस्ट करके दिखाया हुआ है, जहां पे मैंने कैमरा टेस्ट भी किया हुआ है। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सिंस दिस वीडियो इज नॉट अबाउट फीचर्स ओरिएंटेड, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 महीने बाद ये फोन कितना खरीदने लायक है। सो इसका जो वीडियो क्वालिटी वगैरह है, इसका जो EIS है मतलब
इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वो कितना अच्छा काम करता है वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। बट इन जनरल अगर आप पूछो तो डे 1 से लेके टिल दिस डेट देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद द कैमरा, जैसा था वैसा ही है, परफेक्टली फाइन। तो इस कैमरा को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब दिस इज इनबिल्ट इन द फोन, ये इनबिल्ट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि अभी आया है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये देखो, कैमरा टेस्ट के ऊपर पूरा वीडियो है। तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जो अच्छी बातें हैं तो इस वीडियो में आपको कवर्ड मिलेगा, तो आप वो देख लेना। Now let's talk about the fifth point, that is इसका बैटरी कैसा है। So trust me, this is one of those Android phones मैं जो यूज़ कर रहा हूँ जिसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा है कि मैं कितना ही तारीफ करूँ उतना कम होगा इसका। That means मैं नॉर्मल यूजेज पे विदाउट प्लेइंग एनी गेम्स, नॉर्मल यूजेज आप इंस्टाग्राम कर रहे हो दिन भर, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो दिन भर, ये भी कर रहे हो, तो भी आप 2 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो विद ए सिंगल चार्ज। और ये चार्ज होने में कितना टाइम ले लेता है? 2 घंटे में 0 से 100 ये इजीली हो जाता है। एंड आई डू नॉट यूज़ अ वेरी हाई वॉट चार्जर, 30 वॉट का चार्जर यूज़ करता हूँ एंड उससे ये मेरे को आउटपुट मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली इसके साथ वो पावर ब्रिक नहीं आता है, तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तो आप आपके हिसाब से खरीद सकते हो। सो बैटरी is one of those points because of which I purchased this phone, क्योंकि मेरे को ये प्राइमरी फ़ोन के हिसाब से इस्तेमाल करना था और मैं गेम ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, तो मेरे को अगर एक बार चार्ज दे के जितना ज़्यादा मैं यूज़ कर सकता हूँ उतना मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आई वेंट अहेड विद दिस सैमसंग फ़ोन जिसमें 6000 mAh का बैटरी दिया जा रहा है। एंड इट एक्चुअली इस 6000, क्योंकि डिफरेंस समझ आता है पिछले वाले फ़ोन से और इसमें, मतलब जो लास्ट फ़ोन मैं यूज़ करता था। एंड बैटरी से एक और पॉइंट निकल के आता है, दैट इज़ द 6th पॉइंट जो बहुत ही सही है, दैट इज हिटिंग इशू। हिटिंग इशू इसमें होता ही नहीं है। इवन इफ आई एम प्लेइंग BGMI से एक और बात, BGMI खेलने से कितना बैटरी ड्रेन हो जाता है? 5 से 6% एक टोटल मैच, मतलब आप चालू कर रहे हो गेम एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू चिकन डिनर एंड देन फिर गेम को बंद कर रहे हो, पूरा ये प्रोसेस में मैक्सिमम आपका 5 से 6% ही बैटरी जाएगा। एंड इस दौरान आपका फ़ोन हीट होगा ही नहीं, मतलब आपको समझ आएगा ही नहीं कि इसका एक्चुअली में हीट हुआ भी है। बट अगर आप कॉन्शियसली देखने की कोशिश करो कि हाँ ज़्यादा हीट हुआ है या फिर मतलब इवन इफ इट इज़ हॉट और नॉट, अगर आप कॉन्शियसली कोशिश करो समझने की, तो आपको समझ आएगा कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म तो है फ़ोन नॉर्मल केसेस में, बट अगर आप फ़ोन को हाथ में लेके ही गेम खेल रहे हो ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मतलब इतना मिनिमल वो टेम्परेचराइज होता है, उतना तो होगा ही, राइट? यू आर प्लेइंग समथिंग, प्रोसेसर काम कर रहा है, उतना हीट तो जनरेट होगा ही, शायद 1 या 2 डिग्री ही शायद इसका इंक्रीज होगा। बट अमेजिंग इसका रिस्पॉन्स, इसका जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया हुआ है, अमेजिंगली बहुत सब कुछ सही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो फीचर्स बताने के लिए नहीं है, फीचर्स देखने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे इसका आपको क्या कहते हैं इसको फर्स्ट इंप्रेशन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती है एकदम फ़ोन के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है, सारा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो इज़ मेनली अबाउट कि 9 महीना अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है इस फोन का, तो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन दैट पार्ट। सो ये हो गया सारी अच्छी चीज़ें अबाउट दिस फोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो इसको कंसिडर करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ये खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। सो द नॉट सो गुड पार्ट में अगर जाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका फोन का जो होल्ड है वो बहुत ही अच्छा लगता है, यू फील लाइक कि आप एक प्रीमियम फोन यूज कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि इसका फोन फील तो प्रीमियम देता है बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड एजेस एंड ये सिंगल एक पैनल में सब कुछ किया हुआ है। बट ये जो पैनल है ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, जैसे कि ये शायद पॉलीकार्बोनेट वगैरह सब बोलते हैं, बट है तो प्लास्टिक ही मेरे को दिखने में लगता है। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस प्लास्टिक इज आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शायद दिख जाए, ये वाला एरिया से लेके ये पूरा लाइन और ये यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट ये पूरा पार्ट घिस चुका है, बहुत ज्यादा घिसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे छोटे 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 सफेद सफेद दाने दिख रहे होंगे, तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, बट ये डस्ट से होने वाले स्क्रैचेस है। एक्चुअली मैं इस फोन को कवर में इस्तेमाल करता हूँ एंड कवर में इस्तेमाल करने के बाद भी ये सारे स्क्रैचेस आए हैं। ये कैसे हुए हैं? कवर के अंदर डस्ट जा चुका है और अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे ये घिस चुका है, तो ये पूरा एरिया ये पूरा साइड को लेके पूरा घिसा हुआ है। इसका प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्या है कि आप इसको अगर सेल करना चाहो ना, बिकॉज ऑफ दिस
बैड पैटर्न, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, आपको कैमरा में उतना अच्छा दिख नहीं रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से, बट बिकॉज ऑफ दिस आपका रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। 1-2 हज़ार का तो झटका इसके लिए तो आएगा ही आएगा, बिकॉज आपका पीछे का घिसा हुआ है, बाकी फ़ोन तो सब कुछ सही है। तो ये वाला चीज़ मेरे को एकदम बकवास लगा है, ये होना नहीं चाहिए फ़ोन में। बट अगर आप सस्ता भी फ़ोन चाहते हो, फीचर्स भी चाहते हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं तो होगा, राइट। तो ये वाला चीज़ मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा है। नाउ द सेकंड थिंग, यहाँ से चालू होता है जो एंड्रॉयड में जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मतलब ये जो मैं बता रहा था, कीबोर्ड काम नहीं करता है, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, या फिर वाईफाई का जो रेंज होता है वो कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपने फ़ोन खरीदा है और एक घर में आपको वाईफाई मिल रहा है जो काफ़ी दूर है, 1 साल बाद उस घर में आपको वाईफाई मिलेगा नहीं, तो ऐसा वाला सीन हो जाता है। तब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स में 1 साल 8 महीने या फिर 2 साल, ये वाले टाइम जोन में ही, या फिर इस टाइम जोन के बाद से ही दिखाई देना चालू होता है। इसके पहले मतलब पहला 1-1.5 साल तो मक्खन चलता है एंड्रॉयड, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन। बट इसमें अभी क्या प्रॉब्लम्स है 9 महीने के बाद, छोटे हाई प्रॉब्लम बट दिख तो रहा है। दैट इज, अगर कभी मैं बाहर हूँ या फिर वाईफाई नहीं चल रहा है एंड मैं इसका फ़ोन इंटरनेट ऑन करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स समझो आप, मैंने मोबाइल नेट ऑन किया तो वहाँ पे या तो सिग्नल दिखाएगा या तो नहीं दिखाएगा, बट नेट काम नहीं करेगा। इवन इफ आपको सिग्नल दिखा रहा है कि वो 4G प्लस वाला ऊपर नीचे वाला एरो, बट फिर भी मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट आई डू, मैं फिर से उसको ऑफ करता हूँ एंड देन आई स्विच इट ऑन, तो फिर वो काम करने लगता है। तो ये वियर्ड है, बट ये है, एंड दिस इज़ एन एंड्रॉयड प्रॉब्लम जो मैं पिछले इतने सारे फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने भी फेस किया होगा। तो ये प्रॉब्लम 9 महीने, मतलब 8 महीने से एक्चुअली चालू हो गया है ये, एंड फॉर द लास्ट 1 मंथ मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ एक्चुअली। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। तो आज से कुछ महीने बाद ये प्रॉब्लम इंक्रीज होने वाला है, ये मुझे भी पता है। दैट इज़, आप इसको ऑन करोगे फ़ोन इंटरनेट को 2-3 बार ऑफ ऑन करोगे, फिर भी आपका काम नहीं करेगा। देन द ओनली सोल्यूशन कम्स कि आप एयरप्लेन मोड में दे दो फ़ोन को एंड देन यू टर्न इट बैक ऑफ एंड देन आपका फ़ोन इंटरनेट काम करना चालू कर देगा। सो ये एक प्रॉब्लम अभी से दिखाई देना चालू हो गया है। नाउ द लास्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट इज UI ग्लिच। UI ग्लिच अगर करता है तो आपको ऑब्वियसली दर्द तो होता है, बट अगेन ये परमानेंट ग्लिच नहीं है। दैट मीन्स मतलब क्या हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने फ़ोन को अनलॉक किया तो ये वाला जो नोटिफिकेशन बार है, नोटिफिकेशन बार ये दिखाई नहीं रहा है। मतलब ये जो टाइम है, वाईफाई है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के आइकॉन्स दिखते हैं, जो भी जितना भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर होता है, ये पूरा ब्लैंक होता है। एंड इसको मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो कुछ नोटिफिकेशन का बार कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं फीचर, ऐसा दिखेगा आपको। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, लॉक द फोन एंड अगेन अनलॉक, एंड फिर आपको दिखना चालू हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम रिसेंटली चालू है, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है कि ये वाला प्रॉब्लम चालू हुआ है। दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा कि आपको फिर 9 महीने वाला रिव्यू दे देना चाहिए, क्योंकि मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिखाई देना चालू हो गए। तो अब क्योंकि मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन 2 साल के बाद से उतना इस्तेमाल करने लायक होता नहीं है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप कोई भी फ़ोन ले रहे हो एंड्रॉयड का, 2 साल के अंदर आप उसको स्विच करने का सोच लो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं एंड्रॉयड में ज़्यादा महंगा फ़ोन अफोर्ड करना मेरे को वो किफ़ायती नहीं लगी, या फिर वाइज डिसीजन नहीं लगता है। मैंने इसके पहले एक्सपेंसिव फ़ोन भी यूज़ किया हुआ है एंड्रॉयड का, बहुत ज़्यादा, मतलब वो 50-60 हज़ार वाला नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ मिड रेंज के ऊपर वाला फ़ोन ही मैंने यूज़ किया हुआ है, एंड उसमें भी काइंड ऑफ सेम ही इशू आ रहा है। बट येस, लॉन्जिविटी ऑफ द फोन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फोन ऑब्वियसली इंक्रीज होता है। मतलब आप उस फोन को उस प्रॉब्लम के साथ अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हो तो आपका ये 5-6 साल ईजिली निकाल देगा, उसमें इशू नहीं होगा। आप बीच बीच में 1-2 बार फैक्ट्री रीसेट भी शायद करना पड़े आपको, बट 6 साल तो आपका निकाल ही देगा। बट हाँ, क्या आप ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हो फ़ोन को? माई आंसर मेरे लिए ऑब्वियसली नॉट। आई वॉन्ट स्मूथ UI, मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसलिए मैं लो बजट एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ। एंड फॉर माई अदर डिज़ायर्स मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। सो ये मेरे को 13,000 में पड़ा था, एंड 2 साल के अंदर अगर मैं इसको स्विच कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, तो आई विल गेट अ गुड रिफंड वैल्यू ऑल्सो, एंड देन फिर नेक्स्ट फ़ोन भी इसी रेंज में ले लूँगा। सो दैट इज़ द माइंडसेट, दैट इज़ द प्लान, एंड ये आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। सो अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, बिकॉज मुझे तो ये प्रॉब्लम्स दिखते ही नहीं है। बट हाँ, 1 साल बाद मैं इसका फिर से रिव्यू बनाऊंगा, एंड देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअली में ये फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आके मेरे को फॉलो करो। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड लव टू आंसर दैट इन द कमेंट्स। तो चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।